Hello students, welcome to our channel Hello Study Easy. Myself Seema Yadav, and today we are going to read chapter 6 of English textbook class 2nd. Okay, and the chapter name is Curly Locks and the Three Bears. So let's start our chapter. Once there was a girl with curly hair. एक बार एक गर्ल थी जिसके बाल कैसे थे, कर्ली हेयर्स कैसे होते हैं, यू कैन सी हेयर, है ना, ऐसे उसके बाल ऐसे 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 होते हैं, है ना, ये देखो इसके कर्ली हेयर्स है। और जो स्ट्रेट हेयर होते तो इसके बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट होते, है ना, तो इसके बाल कर्ली हैं। हर नेम वाज कर्ली लॉक्स, और उसका नाम क्या था, कर्ली लॉक्स था, है ना। कर्ली मीन्स क्या होता है, कर्ली मीन्स हैविंग कर्ल्स नॉट इन अ स्ट्रेट शेप, जिसको हम घुंघराले बोलते हैं। ये बाय मिस्टेक हो गया है, जिसको हम क्या बोलते हैं, घुंघराले बोलते हैं। ओके, हैविंग कर्ल्स नॉट इन स्ट्रेट शेप। ओके, सो हर नेम वाज कर्ली लॉक्स। ओके, उसका नाम क्या था, कर्ली लॉक्स। वन डे शी वेंट इन टू द फॉरेस्ट नियर हर हाउस। एक दिन वो कहाँ जाती है, फॉरेस्ट में जाती है। फॉरेस्ट क्या होता है, अ लार्ज पार्ट ऑफ लैंड कवर्ड विद प्लांट्स एंड ट्रीज, जिसको हम जंगल बोलते हैं, है ना। एक बहुत बड़ा एरिया जहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, तो उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट बोलते हैं। ओके, और हिंदी में जंगल बोलते हैं। शी सा अ कॉटेज, उसने एक कॉटेज देखा वहाँ पे। कॉटेज क्या होता है, अ स्मॉल हाउस, एक छोटा सा घर जिसको हम हट बोलते हैं, है ना, और हिंदी में कुटिया बोलते हैं। ओके, उसने वहाँ पे एक छोटा सा कॉटेज देखा। शी आस्क्ड, वे पूछती है कि इज़ एनीबडी इन, क्या कोई अंदर है। देयर वॉज नो बॉडी, वहाँ पे कोई नहीं था। नो बडी मीन्स कोई नहीं। ओके, द बियर फैमिली लिव्ड इन द कॉटेज, जो बियर की फैमिली थी वो कॉटेज में रहती थी, है ना। दे हैड गॉन फॉर अ वॉक, और वो कहाँ गए थे, एक वॉक के लिए गए थे। ओके, सो सी नोबडी, नोबडी मीन्स नो वन, कोई नहीं। ओके, यहाँ पे आपका नोबडी वर्ड आया था, है ना। एंड नेक्स्ट है वॉक। वॉक मीन्स क्या होता है, वॉक मीन्स मूविंग स्लोली हेयर एंड देयर, यानी धीरे धीरे जब हम कहीं ऐसे टहलने जाते हैं ना, सैर पे जाते हैं, तो उसको हम वॉक बोलते हैं। ओके, कर्ली लॉक्स वेंट इन, अब कर्ली लॉक्स कहाँ गई, अंदर चली गई। वेंट मतलब अंदर जाना, ठीक है, वेंट मतलब जाना, इन माने अंदर। ओके, शी वॉन्टेड टू सी हु लिव्ड देयर, वो देखना चाहती थी कि अंदर कौन रहता है ना। शी सा 3 बाउल्स ऑफ पॉरेज ऑन दी टेबल, उसने क्या देखा कि टेबल पर 3 बाउल्स ऑफ पॉरेज, यानी 3 बाउल्स हैं। बाउल्स क्या होता है, बाउल्स अ राउंड डीप प्लेट, एक प्लेट होता है राउंड और डीप होता है वो, जिसको हम कटोरा बोलते हैं, है ना। उसने वो देखा वहाँ पे, और उसमें क्या था, पॉरेज था, अ काइंड ऑफ फूड, जिसको हम दलिया बोलते हैं, है ना। तो जो उसने 3 बाउल्स देखे, उसके अंदर क्या था, दलिया था बाउल्स में। ओके, देयर वॉज अ बिग बाउल फॉर पापा बियर, वहाँ पे एक बड़ा बाउल था पापा बियर के लिए, है ना। मिडिल साइज बाउल फॉर मम्मा बियर एंड अ टीनी लिटिल बाउल फॉर बेबी बियर, जो मिडिल साइज का बाउल था वो किसके लिए था, मम्मा बियर के लिए था, है ना। मिडिल मीन्स क्या होता है, इन बिटवीन द 2 थिंग्स, यानी 2 चीज़ों के बीच का पार्ट, मध्य का पार्ट, है ना, जिसको हम बोलते हैं मिडिल। तो जो मिडिल साइज का जो बाउल था वो मम्मा के लिए था, मम्मा बियर के लिए। और जो टीनी लिटिल बाउल था, यानी जो छोटा सा बाउल था, वो किसके लिए था, बेबी बियर के लिए। ओके, कर्ली लॉक्स वाज हंग्री, कर्ली लॉक्स भूखी थी, उसको भूख लगी थी। शी एट द पॉरेज फ्रॉम द बिग बाउल, और उसने क्या किया, जो बिग बाउल में पॉरेज था, यानी जो बड़े बाउल में पॉरेज था, वो उसने खा लिया। ओके, एट मतलब क्या होता है, एट ईट का पास्ट टेंस है। ओके, जिसको हम क्या बोलते हैं, खाया। उसने वो पॉरेज उसने खा लिया जो बिग बाउल में था। ओके, इट वॉज वेरी हॉट, शी एट फ्रॉम द, उसने क्या किया, बिग वाले बॉल में से खाया, ठीक है। इट वॉज वेरी हॉट, वो बहुत गर्म था। शी एट फ्रॉम द मिडल साइज बॉल, उसने मिडल साइज का जो बॉल था, यानी मिडल साइज का जो कटोरा था, उसमें से भी खाया।
इट वॉज टू कोल्ड, वो बहुत ही ठंडा था, है ना. शी एट फ्रॉम द टीनी बाउल, उसने जो छोटा बाउल था उसमें से खाया. इट वॉज जस्ट राइट, क्योंकि वो उसके लिए बिल्कुल सही था, है ना, उसको वो अच्छा लगा तो उसने वो खाया. कर्ली लॉक्स एट अप ऑल द पॉरेज दैन शी वेंट टू द बेडरूम. अब उसको वो सही लगा जो वो लिटिल बाउल था, है ना, तो इसलिए उसने वो सारा उस छोटे से बाउल वाला जो पॉरेज था वो सब फिनिश कर दिया. और फिर वो कहाँ गई, बेडरूम की तरफ गई, है ना. बेडरूम क्या होता है, अ रूम इन विच वी स्लीप, जहाँ पे हम सोते हैं, जिसको हम हिंदी में शयन कक्ष भी बोलते हैं, है ना. तो वो वहाँ चली गई बेडरूम में. ओके. देयर वॉज अ बिग बेड फॉर पापा बियर, वहाँ पे एक बड़ा बेड था पापा बियर के लिए. एंड अ मिडिल साइज बेड फॉर मम्मा बियर, और क्या था, एक मिडिल साइज बेड था मम्मा बियर के लिए, है ना. एंड अ टीनी लिटिल बेड फॉर बेबी बियर, और एक छोटा सा बेड था बेबी बियर के लिए. ओके. साइज, यू कैन सी हेयर साइज. साइज का मतलब क्या होता है, हाउ द थिंग बिग और स्मॉल, जिससे हमें पता चले कि चीज़ें बड़ी हैं छोटी है तो उसको हम बोलते हैं आकार, साइज, है ना. साइज से हमें पता चलता है कि कोई चीज़ बड़ी है या छोटी है. हार्ड, अ टफ सरफेस, कठोर. हार्ड मतलब क्या होता है, कठोर, ठीक है. तो लिटिल बेड उसने देखा बेबी बियर के लिए जो था, है ना. द बिग बेड वॉज वेरी हार्ड, जो बड़ा वाला बेड था वो क्या था, बहुत ही हार्ड था. हार्ड मीन्स क्या होता है, बहुत ही सख्त, है ना, कठोर बिल्कुल. एंड द मिडिल साइज बेड वॉज सॉफ्ट बट द टीनी बेड वॉज जस्ट राइट, जो मिडिल वाला बेड था वो बहुत ही सॉफ्ट था, है ना. सॉफ्ट मतलब बिल्कुल नरम. बट जो टीनी लिटिल बेड यानी जो छोटा सा बेड था वो बिल्कुल ठीक था, जस्ट राइट, है ना, बिल्कुल ठीक था. कर्ली लॉक्स फेल asleep इन द टीनी लिटिल बेड, जो कर्ली लॉक्स थी वो जो छोटा वाला बेड था उस पर सो गई. ओके. द बियर फैमिली केम आउट, लेकिन जब वो सोई उसके बाद जो बियर की फैमिली थी वो वापस आ गई, है ना. द बियर फैमिली केम बैक. ओके. बैक मतलब वापस आ जाना. ओके. समबडी एट माई पोरेज, शाउटेड पापा बियर इन हिज बिग ग्रफ वॉइस. अब जब पापा बियर घर पे आते हैं उन्होंने देखा कि उनका जो पॉरेज वाला बाउल था वो खाली है थोड़ा, तो वो ज़ोर से चिल्लाए, समबडी एट माई पॉरेज, कि किसी ने मेरा खाना खा लिया है. समबडी मतलब सम पर्सन, कोई व्यक्ति, है ना, कोई भी हो सकता है वो समबडी, किसी ने, है ना. समबडी एट माई पॉरेज टू शेड ममा बियर, अब ममा बियर ने भी बोला कि मेरा भी पॉरेज किसी ने खा लिया है ना. शाउटेड मतलब क्या होता है, शाउटेड मतलब सेड इन अ लाउड वॉइस, यानी ज़ोर से बोलना. ओके. उसको हम बोलते हैं शाउटेड. अब ममा बियर ने बोला कि किसी ने मेरा भी पॉरेज खा लिया है ना. समबडी फिनिश्ड माई ऑल पॉरेज सैड बेबी बियर इन हिज टीनी लिटिल वॉइस. अब जो बेबी बियर था उसने भी धीरे से बोला, अपनी जो उसकी छोटी सी आवाज़ थी जो पतली सी, उसने भी बोला कि किसी ने मेरा तो पूरा ही पॉरेज खा लिया है. फिनिश्ड ऑल माई पॉरेज, है ना. फिनिश्ड मतलब एंडेड इट, बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया है ना. अब लिटिल बेबी बियर ने जो बेबी बियर था उसने भी ऐसा बोला, है ना. एंड नेक्स्ट पेज, समबडी इज स्लीपिंग इन माई बेड. अब वो कहता है कि कोई मेरे बेड पे भी सोया है. सैड बेबी बियर इन हिज लिटिल वॉइस. अब वो जो बेबी बियर है वो अपने लिटिल वॉइस में कहता है. ओके. द बियर फैमिली वेंट इन द बेडरूम. जो बियर की फैमिली थी वो कहाँ गई, बेडरूम में गई, है ना. बेडरूम में गए वो लोग चेक करने कि हाँ तो हमारा पॉरेज फिनिश हो गया है ना. उसका बेबी बियर का तो पूरा ही फिनिश हो गया था. तो अब वो लोग बेडरूम गए, है ना. तो वहाँ पे क्या होता है, समबडी स्लैप्ड इन माई बेड शाउटेड पापा. तो पापा चिल्लाए कि मेरे बेड पे कोई सोया था, है ना. स्लीप का पास्ट टेंस होता है स्लैप्ड. स्लीप मतलब क्या होता है, SEEP. स्लीप मतलब सोना, है ना. तो स्लीप का पास्ट टेंस क्या होता है, स्लैप्ड होता है. स्लैप्ड मीन्स सोया, कि कोई सो चुका है मेरे बेड पे.
बियर इन हिज बिग ग्रफ वॉइस, वो अपनी ज़ोर से जो उसकी मोटी आवाज़ होती है उसमें वो बोलता है। कौन? पापा बियर। समबडी स्लेप्ट इन माई बेड टू, कहते हैं कि कोई मेरे बेड पे भी सोया है। सैड ममा बियर, ममा बियर भी कहती है कि कोई मेरे बेड पे भी सोया है। Somebody is sleeping in my bed, said baby bear in his teeny little voice. अब वो छोटा जो बेबी बियर होता है वो कहता है कि मेरे बेड पे तो कोई सो रहा है अभी भी। सी कर्ली लॉक्स वॉक अप एंड, कर्ली लॉक्स जब वो लोग ऐसे बातें कर रहे होते हैं, उसका बेबी बियर जो होता है वो बोलता है, पापा भी बोलते हैं, उसकी मम्मा भी बोलती है। तो जब ये लोग बातें कर रहे होते हैं तो वो जो कर्ली लॉक्स सोई हुई होती है वो उसकी नींद डिस्टर्ब होती है और वो उठ जाती है ना। वॉकअप, वेकअप का पास्ट टेंस है, इसका मतलब होता है उठना। ओके। सी शा द 3 बियर्स, जब वो उठती है देखती है वहाँ पे 3 बियर्स हैं। सी जम्प्ड डाउन एंड ran आउट ऑफ द कॉटेज एज फास्ट एज शी कुड, वो बस बेड पे से कूदती है। जम्प्ड डाउन मतलब नीचे कूदती है, एंड ran डाउन मतलब ran आउट मतलब भाग जाती है। एज कॉटेज से, ऑफ द कॉटेज, एज फास्ट एज, जितनी जल्दी वो भाग सकती है। शी कुड, जितनी जल्दी वो भाग सकती है उतना जल्दी वो वहाँ से भाग जाती है ना। नाउ वी आर गोइंग टू डू न्यू वर्ड्स। ओके, हम अब न्यू वर्ड्स करेंगे क्योंकि ये जो वर्ड मीनिंग है ये तो हम पहले ही कर चुके हैं, है ना। somebody मीन्स some person, shouted मीन्स said in loud voice, finished मतलब ended it, sleeping मतलब doing rest। ओके, अब हम जो चैप्टर में आपको न्यू वर्ड्स दिए हुए हैं वो करेंगे और उसका सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं वो भी करेंगे। ओके, सो फर्स्ट वन इज़ कर्ली। कर्ली मीन्स अरेंज्ड इन कर्ल्स एंड रॉल्स। ओके, कर्ल्स जैसे किसी के बाल घुंघराले होते हैं, है ना, उसको हम बोलते हैं कर्ली। माई हेयर इज़ नेचुरली थिक एंड कर्ली, आप इसको सेंटेंस में इस तरह यूज़ कर सकते हो, माई हेयर इज़ नेचुरली थिक एंड कर्ली। सेकेंड इज़ कॉटेज। कॉटेज अ स्मॉल हाउस, एक छोटा सा घर। इसको हम सेंटेंस में कैसे लिख सकते हैं? वी वर लिविंग इन अ कॉटेज, हम कॉटेज में रहते थे, है ना, इस तरह से लिख सकते हो। बाउल, नेक्स्ट वन बाउल, अ राउंड डीप डिश, है ना। आई वॉज ईटिंग राइस इन अ बाउल, आप ऐसे कह सकते हो कि मैंने राइस कैसे खाया? बाउल में खाया, है ना। तो इस तरह से इसको यूज़ कर सकते हो। पॉरेज, सेरेल बॉइल्ड इन वाटर, जिसको हम दलिया भी बोलते हैं, जो वाटर में बॉईल करके बनाया जाता है ना। पॉरेज इज़ ईजी टू डाइजेस्ट, और इसका सेंटेंस आप इस तरह से बना सकते हो कि पॉरेज क्या है? ईजी टू डाइजेस्ट है, वो जल्दी से डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्ट मीन्स पचना, जल्दी से वो पच जाता है। हंग्री, नेक्स्ट वन इज़ हंग्री। नीड फॉर फूड, यदि जब हमें खाने की ज़रूरत होती है तो हम बोलते हैं ना वी आर हंग्री। ओके, आप इसको कैसे लिख सकते हो? माई डॉग वॉज हंग्री इन द इवनिंग, कि जो मेरा डॉग था वो शाम के टाइम पे उसको भूख लगी थी, वो भूखा था। ओके, सो इस तरह से आप न्यू वर्ड्स को सेंटेंस में भी यूज़ करके आप उन वर्ड्स को अच्छे से लर्न कर सकते हो। ओके, सी नेक्स्ट पेज पे आपको ये पिक्चर दी हुई है कि कैसे कर्ली लॉक्स ने इन तीनों बियर्स को देखा और ये बिल्कुल ऐसे शॉक्ड हो गई और डर के एकदम से उठ गई, और कैसे ये उठ के एकदम से इसने बेड पे से उतरना शुरू कर दिया। ये देखो, इसने उतरना शुरू कर दिया, है ना, और अपने चप्पल पहने और बस भागना शुरू कर दिया। ओके, लेट्स रीड। अब आपको यहाँ पे देखो सेंटेंस दिया हुआ है, माई सिस्टर्स हेयर इज़ सो सॉफ्ट एंड कर्ली, कि मेरे सिस्टर के जो हेयर हैं वो बहुत सॉफ्ट हैं और कर्ली हैं। When I am hungry, I eat a lot, कि जब मैं भूखी होती हूँ तो मैं बहुत सारा खाना खाती हूँ। इस तरह से भी आप सेंटेंस बना सकते हो। ओके, और नेक्स्ट क्या दिया हुआ है आपको? कुछ क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। सो नाउ वी विल डू क्वेश्चन आंसर्स। ओके, सी क्वेश्चन आंसर इज देयर। क्वेश्चन नंबर 1, हु लिव्ड इन द कॉटेज इन द फॉरेस्ट, कॉटेज जो जंगल में कॉटेज था उसमें कौन रहता था? जंगल में कुटिया में कौन रहता था, है ना। आपको इजी करने के लिए मैंने आपको हिंदी में भी लिख दिया है। ओके, आंसर है अ बियर फैमिली लिव्ड इन द कॉटेज इन द फॉरेस्ट। कॉटेज में कौन रहता था?
अ बियर फैमिली लिव्ड इन द कॉटेज इन द फॉरेस्ट। बियर की फैमिली रहती थी। ओके, एंड सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट डिड कर्ली लॉक्स सी ऑन द टेबल। कर्ली लॉक्स ने टेबल पर क्या देखा? कर्ली लॉक्स सा द 3 बाउल्स ऑफ पॉरेज ऑन द टेबल। कर्ली लॉक्स ने क्या देखा? 3 बाउल्स ऑफ पॉरेज ऑन द टेबल। टेबल पे उसने 3 बाउल देखे पॉरेज की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड शी ईट अप ऑल द पॉरेज फ्रॉम द बेबी बियर्स बाउल। उसने बेबी बियर के बाउल में से ही सारा क्यों खाया? देखो इसने यहाँ पे भी लिखा है, उसने नन्ही भालू की कटोरी का सारा दलिया क्यों खाया, है ना? क्योंकि वहाँ पे तो 3 बाउल्स थे। बिकॉज इट वॉज जस्ट राइट फॉर हर, क्योंकि वो उसके लिए बिल्कुल सही था, है ना? क्योंकि उसने पापा बियर का देखा वो गर्म था, मामा बियर का देखा वो ठंडा था, है ना? और इसका जो देखा बेबी बियर का तो इसके लिए सही था, तो इसने वो खा लिया। ओके, वॉज बैड डिड कर्ली लॉक्स स्लीप इन एंड वाई। जो कर्ली लॉक्स थी वो किसके बेड पे सोई और क्यों सोई? क्योंकि बेड भी 3 थे, है ना? तो इसलिए आपसे पूछा है कि 3 बेड थे, तो वो किसके बेड पे सोई? सो आंसर इज कर्ली लॉक्स स्लैप्ड ऑन द बेबी बियर्स बेड बिकॉज इट वॉज जस्ट राइट। कर्ली लॉक्स बेबी बियर के बेड पे सोई क्योंकि वो उसके लिए बिल्कुल सही था। क्यों? क्योंकि वो सही था उसके लिए। जब उसने चेक किया तो जो पापा बियर का था वो हार्ड था, मम्मा बियर का जो था वो सॉफ्ट था बेड, तो जो बेबी बियर का था वो अच्छा था, है ना? इसलिए वो उस पे सो गई। ओके, नेक्स्ट है लेट्स टॉक। हैव यू एवर सीन अ फॉरेस्ट? व्हाट डिड यू सी देयर? क्या आपने कभी जंगल देखा है? और देखा है तो उसमें क्या देखा है? जंगल में पेड़ होते हैं बड़े बड़े, है ना? झाड़ियाँ होती हैं, एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं। तो आपको बताना है कि आपने क्या क्या देखा। ओके, नेक्स्ट है देयर इज़ अ प्लेट ऑफ स्वीट्स लेइंग ऑन द टेबल। टेबल पे एक स्वीट का प्लेट रखा हुआ है। यू वॉन्ट टू ईट सम स्वीट्स, व्हाट विल यू डू? आपको वो स्वीट्स खाने हैं तो आप क्या करोगे? आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा, है ना? टेबल के पास जाके आप उसमें से उठाओगे और फिर खाओगे। ओके, नाउ अ फ्यू थिंग्स दैट यू ईट फ्रॉम अ बाउल। अब आपको कुछ ऐसे चीज़ों के नाम बतानी है जो आप बाउल में खा सकते हो। व्हाट डू यू कॉल अ बाउल इन योर लैंग्वेज? और आपको ये बताना है कि आपके लैंग्वेज में बाउल को क्या कहते हैं। जैसे हिंदी में हम लोग कटोरी या कटोरा बोलते हैं, है ना? छोटी कोई बाउल होती है उसको कटोरी, जो बड़ा होता है उसको कटोरा बोलते हैं। ओके, और आप बाउल में क्या क्या खा सकते हो? बाउल में आप जो लिक्विड वाली चीज़ें होती है ना, थोड़ी लिक्विड होती है, जैसे खीर है, सेवइयाँ है ना, कोई दाल है, वो आप खा सकते हो। ओके, तो आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे करना है। नेक्स्ट पेज वी विल सी लेट्स एक्ट। अब यहाँ पे थोड़ी एक एक्टिविटी दी हुई है, प्रिटेंड दैट यू आर कर्ली लॉक्स। आपको प्रिटेंड करना है कि आप कर्ली लॉक्स हो। टेल योर फ्रेंड्स व्हाट हैपेंड टू यू व्हेन यू वेंट इनटू द बियर्स कॉटेज। और आपके फ्रेंड को बताना है कि क्या हुआ जब आप बियर के कॉटेज में गए थे, तो आपके साथ क्या हुआ, है ना? यू कैन से द स्टोरी फर्स्ट इन योर ओन लैंग्वेज। पहले आप ये स्टोरी अपनी खुद की लैंग्वेज में बोलोगे और फिर आप ये इंग्लिश में ट्राई करोगे। बिगिन्स लाइक दिस। आपको शुरू कैसे करना है? ऐसे शुरू करना है। सी, आई एम कर्ली लॉक्स, आई हैव कर्ली हेयर, वन डे आई वेंट। इस तरह से आप शुरू करोगे स्टोरी। ओके, पहले आप हिंदी में बोलना, जो आपकी खुद की लैंग्वेज है उसमें बोलना, और फिर आप इंग्लिश में ट्राई करना। इससे क्या होगा कि आपकी इंग्लिश स्पीकिंग जो पावर है वो इंक्रीज होगी। ओके, द बियर फैमिली। यहाँ पे देखो बियर की फैमिली की फ़ोटो लगी हुई है। पापा बियर, ये मम्मा बियर और ये बेबी बियर, है ना? इनकी फैमिली लगी हुई है, फैमिली की फ़ोटो। ब्रिंग पिक्चर्स ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स। इसी तरह आपके फैमिली मेम्बर्स की भी पिक्चर लेनी है आपको। टेक सम चार्ट पेपर, एक चार्ट पेपर लेना है। राइट ऑन इट माई फैमिली। और जैसे यहाँ पे लिखा है ना बियर फैमिली, तो आपको भी क्या लिखना है चार्ट पेपर के सबसे ऊपर? माई फैमिली। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हो चार्ट के ऊपर। और फिर क्या करना है आपको? स्टिक पिक्चर्स ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स। वहाँ पे आपको पिक्चर चिपकानी है अपने फैमिली मेम्बर्स की। राइट देयर नेम्स, उनके नेम्स लिखने हैं और यूज़ करना है मिस्टर
मिसेस। जैसे पापा हैं, कोई मेल पर्सन है तो उसके लिए हम मिस्टर यूज़ करेंगे, और कोई फीमेल है जैसे मम्मा है, दादी है, तो उनके लिए हम यूज़ करेंगे मिसेस। राइट, दिस इज़ मी। और आप अपने आप के लिए क्या लिखोगे? दिस इज़ मी, है ना। स्टिक योर पिक्चर्स अंडर इट एंड राइट योर नेम। अब आपको वहाँ पे पिक्चर चिपकाना है और अपना नाम भी लिखना है। ओके, नेक्स्ट पेज। द वर्ड curly and hungry tells us about curly locks. Can you find more words which describe the bears? अब आपको ये देखो, ये जो कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, curly और hungry, ये हमें किसके बारे में बता रहा है? कर्ली लॉक्स के बारे में बता रहा है कि जो कर्ली लॉक्स थी उसके बाल कैसे थे? कर्ली थे, और वो हंग्री भी थी, है ना। सो आपको ऐसे ही कुछ और वर्ड्स बताने हैं जो हमें बियर्स के बारे में बताए। ओके, नाउ फॉर्म दैम इनटू सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। अब आपको वो वर्ड्स भी बताने हैं और फिर उसके बाद आपको सेंटेंस भी बनाना है उससे। ओके, सो हम इस तरह से ये वर्ड्स लिख सकते हैं, है ना, जो हमें बियर्स के बारे में बताएं। जैसे फर्स्ट वन है बिग, फैट, नॉटी, हैवी, ह्यूज, स्ट्रॉन्ग, ब्लैक, हेयरी। हेयरी मीन्स जैसे बियर्स के बहुत सारे बाल होते हैं ना बॉडी पे, सो फरी, उसको हम फरी भी बोल सकते हैं। फैट, है ना। ये सभी वर्ड्स हैं जो हमें बियर्स के बारे में बताते हैं, क्योंकि बियर्स कैसे होते हैं? बिग होते हैं, फैट होते हैं, नॉटी होते हैं, हैवी होते हैं, ह्यूज होते हैं, है ना। तो अब हमें इनका सेंटेंस में यूज़ करना है। ओके, सो नाउ हम इसको सेंटेंस में यूज़ करेंगे वर्ड्स को। सी फर्स्ट वन, बिग का क्या यूज़ होगा? आई हैव अ बिग बॉल। ओके, ये सेंटेंस बन गया, आई हैव अ बिग बॉल। फैट का क्या होगा? माई पैट कैट इज़ वेरी फैट। ओके, फैट हमने यहाँ पे यूज़ किया। ओके, नेक्स्ट है नॉटी। नॉटी को कैसे यूज़ करेंगे? चिल्ड्रन आर वेरी नॉटी। चिल्ड्रन बहुत ही नॉटी हैं। नॉटी मीन्स शैतान है। ओके, हैवी, द बॉक्स इन द कॉर्नर इज़ वेरी हैवी। जो कॉर्नर में बॉक्स है वो बहुत हैवी है, तो हमने इसका यूज़ कर लिया हैवी का, है ना। यू कैन सी हेयर, ये यहाँ पे आया है। नेक्स्ट ह्यूज, एलिफेंट इज़ ए ह्यूज एनिमल। एलिफेंट क्या है? ह्यूज एनिमल, यानी बहुत बड़ा एनिमल है। स्ट्रॉन्ग, माई फादर इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैन। मेरे पापा कैसे हैं? स्ट्रॉन्ग मैन हैं, बहुत ही मजबूत हैं। हेयरी, द बियर इज़ अ हेयरी एनिमल। बियर कैसा है? हेयरी एनिमल, है ना, उसके पूरी बॉडी पे बाल होते हैं ना, इसलिए। फरी, माई पैट कैट इज़ वेरी फरी। कि जो मेरा पेट है कैट, वो बहुत ही फरी है। पैट मतलब जिसको हम घर में रखते हैं, पालते हैं, है ना। फैट, नेक्स्ट वन फैट, माई अंकल हैज़ अ बिग फैट टमी। जो मेरे अंकल हैं उनके पास एक बहुत बड़ा टमी है, फैट टमी है, मोटा, है ना। फैट मीन्स मोटा। ब्लैक, आई लव माई ब्लैक हेयर। इसका हम सेंटेंस इस तरह से बना सकते हैं, आई लव माई ब्लैक हेयर्स, कि जो मेरे बाल हैं, मेरे काले बाल, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, है ना। तो इस तरह से आप सेंटेंस में यूज़ कर सकते हो इन वर्ड्स को। ओके, नेक्स्ट है राइट 5 लाइन्स ऑन माई फैमिली। अब आपको अपनी फैमिली के ऊपर 5 लाइन्स लिखनी है। ओके, सो इस तरह से आप अपनी फैमिली के ऊपर 5 लाइन्स लिख सकते हो। जैसे फर्स्ट वन है, माई फैमिली इज़ वेरी स्मॉल। सेकेंड वन, इट हैज़ 4 मेम्बर्स। आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो। अब अगर आपकी फैमिली में 5 हैं तो 5 लिख सकते हो, 3 हैं तो 3 लिख सकते हो। ओके, आई हैव अ ब्रदर हु इज़ इन हिज प्ले स्कूल। कि मेरे पास एक छोटा भाई है जो प्ले स्कूल में है। माई मदर कुक्स डिलीशियस फूड। मेरी मदर बहुत ही टेस्टी खाना बनाती है। माई फादर इज़ अ बिजनेसमैन। मेरे पापा क्या हैं? एक बिजनेसमैन है। तो इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग सेंटेंस लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट है लेट्स लिसन एंड एन्जॉय। आपको सुनना है और एन्जॉय करना है। सी वर्ड्स का कैसे यूज़ किया हुआ है। ओके, अ सेलर went to sea to see what he could see। अब देखो यहाँ पे सी का मतलब है समुंदर, एक समुंदर होता है ना, उसको सी बोलते हैं। तो ये वहाँ गया है सेलर। ओके,
सी मतलब देखना, वहाँ वो क्या देख सकता है, देखना, सी मीन्स देखना, बट ऑल दैट ही कुड सी, बट वो सब कुछ जो वो देख सकता है वॉज द बॉटम ऑफ द डीप ब्लू सी, वो क्या था, जो समुद्र था वो बिल्कुल उसकी गहराइयों में था कुछ जो वो देख सकता था। ओके अब यहाँ पे वर्ड्स का देखो कैसे यूज़ किया हुआ है ना, सी, एक ही वर्ड है बोलने में बट स्पेलिंग चेंज है और इसका मीनिंग भी अलग है। ओके नाउ मेक सेंटेंस विद सी, टेल एंड टेल। अब आपको यहाँ पे इस तरह से वर्ड्स का यूज़ करके सेंटेंस बनाना है जिसमें आपको कौन से वर्ड यूज़ करने हैं, सी एंड टेल। ओके सो आपको इनका यूज़ करके सेंटेंस बनाना है। सो आप इस तरह से देखो सेंटेंस बना सकते हो। जैसे फर्स्ट वन है द सी वाटर इज सॉल्टी, जो समंदर का पानी है वो क्या है, सॉल्टी है ना। एंड सेकेंड वन इज आई कैन नॉट सी क्लियरली, आप इसका इस तरह से बना सकते हो मुझे क्लियरली दिखाई नहीं दे सकता है, मैं देख नहीं सकता हूँ, सॉरी आई कांट सी मतलब मैं देख नहीं सकता हूँ, आई कैन नॉट सी। ओके नेक्स्ट वन है माई डॉग्स टेल गॉट हर्ट वाइल प्लेइंग, कि जो मेरी डॉग की पूँछ है वो खेलते वक्त क्या हो गई, हर्ट हो गई, यानी उसको चोट लग गई। नेक्स्ट है माई ग्रैंड मदर रीड मी अ टेल ऑफ द फेरी एंड हर ड्रीम्स टुनाइट, कहते हैं कि मेरी दादी माँ मेरे लिए एक स्टोरी पढ़ती हैं, मुझे सुनाती हैं। जैसे कौन सी स्टोरी, द फेरी एंड हर ड्रीम्स, रात में उसको ये स्टोरी सुनाती है। तो इस तरह से आप इसको सेंटेंस में यूज़ कर सकते हो। ओके नेक्स्ट पेज, द बियर फैमिली वेंट फॉर अ वॉक बिफोर डिनर, जो बियर की फैमिली थी वो डिनर से पहले वॉक पे गए। समबडी केम इन, कोई अंदर आया। लुक एट वॉट दे डिड, और देखो उसने क्या क्या किया। आपको नीचे सेंटेंसेस दिए हुए हैं, आपको उसमें फिल करना है इस तरह से। ओके सो ये सेंटेंसेस हैं, इसमें आपको क्या फिल करना है, सी आपको क्या फिल करना है। जैसे फर्स्ट वन है अ बॉल ऑन पापा बियर्स प्लेट, जो पापा बियर की प्लेट है उसमें क्या है, एक बॉल है। ऑन मतलब ऊपर, यू कैन सी हियर ये प्लेट के ऊपर बॉल है ना। नेक्स्ट वन है अ फ्लावर ऑन मम्मा बियर्स प्लेट, मम्मा बियर की प्लेट पे क्या है, फ्लावर है, प्लेट के ऊपर है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, ऑन मम्मा बियर्स प्लेट। ओके नेक्स्ट अ प्लांट अंडर बेबी बियर्स चेयर, जो बेबी बियर है इसकी चेयर के नीचे क्या है, एक प्लांट है ना। अंडर मतलब क्या होता है, नीचे। ओके व्हाट एल्स डू यू सी इन द पिक्चर, अब आपको पिक्चर में और क्या क्या दिख रहा है, आपको वो अपने हिसाब से लिखना है। ओके सो व्हाट यू हैव टू राइट, यू कैन राइट हेयर फर्स्ट वन आई कैन सी अ किटन सिटिंग ऑन द चेयर, आप क्या देख रहे हो, चेयर पे एक बिल्ली बैठी है पिक्चर में है ना, तो आप वो लिख सकते हो। आई कैन सी अ रैट सिटिंग ऑन द फ्रूट बाउल, फ्रूट के बाउल पे क्या है, एक रैट दिख रही है, तो आप वो लिख सकते हो। आई कैन सी अ शू फ्लोटिंग इन अ जग ऑफ वाटर, और जो पानी का जग है उसमें एक शू फ्लोटिंग कर रहा है यानी तैर रहा है, तो आप इस तरह से सेंटेंस बना सकते हो। ओके सी यू कैन सी हेयर, ये देखो ये है ना पानी के जग में ये शूज़ है ना, चेयर पे बिल्ली बैठी है, ये देखो फ्रूट्स के बाउल में चूहा है, तो इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हो। ओके सो यहाँ पे आपका जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाता है। ओके सो स्टूडेंट्स अगर आपको चैप्टर में जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो अच्छे से समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और लाइक भी करें। ओके सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।